नमस्कारम। आज हम आपको भीम शंकर शिवलिंग की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार की बात है, भीमा जो कि एक राक्षस था, वो अपनी माता के साथ एक पर्वत में रहता था। एक बार उसने अपनी माता से पूछा, माता, मेरे पिताजी कौन हैं? आप कभी भी उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताती हैं? तब उसकी माता ने कहा, तेरे पिताजी महाबली कुंभकर्ण थे, जो रावण के भाई थे। तू उनकी मृत्यु के पश्चात जन्म लिया, इसलिए तुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें भगवान राम ने मारा था युद्ध में, और सभी देवी देवताओं ने उनकी सहायता की थी। उनकी मृत्यु के पश्चात मैं तुझे यहाँ तेरे नाना नानी के पास लेके चली आई। लेकिन एक बार तेरे नाना नानी अगस्त मुनि के शिष्य को खाने का प्रयास कर रहे थे, तभी राम जी ने उनका वध कर दिया, और सभी देवी देवता उनकी बहुत सहायता करते थे। ये सब सुन के भीमा को बहुत क्रोध आया। उसने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की, और उस तपस्या के प्रभाव से वो भीमा एक वर मांग लिया। उस वर के अनुसार भीमा अजेय था, उसे कभी भी कोई भी हरा नहीं सकता था। वो युद्ध में हमेशा विजयी होने का वरदान पा चुका था, और इस वरदान को पाने के बाद वो स्वर्गलोक गया, सारे देवताओं से युद्ध किया, सबको हराया, स्वर्गलोक पे अपना अधिकार जमाया। उसके बाद वो श्री हरि विष्णु के पास गया, उनसे युद्ध किया और युद्ध में जीत गया। इस चीज़ से सभी देवी देवता बहुत परेशान थे। वो सारे के सारे परेशान होके भगवान भोलेनाथ के शरण में गए, और भगवान भोलेनाथ से कहा, भगवान, हम इस भीमा से बहुत परेशान हैं, कृपया हमारे पर कृपा करें, हमें इस भीमा से मुक्ति दिलाएं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, बहुत ही जल्दी उसके पापों का घड़ा भरने वाला है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं उसका वध जरूर करूँगा। अब स्वर्ग में अधिकार करने के बाद भीमा धरती की तरफ बढ़ा। भीमा सबसे पहले सुदक्षिण राजा के पास गया, उसे युद्ध में हराया और बंदी बना लिया। बंदी बना के उसको कारागार में डलवा दिया। एक बार कारागार के वो चक्कर लगा रहा था भीमा, उसने देखा कि राजा सुदक्षिण कारागार में भी रेत और मिट्टी से शिवलिंग बना के उसकी पूजा करते रहते हैं। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत सोचा कि मैं इस शिवलिंग को अपने तलवार के प्रहार से तोड़ दूंगा, और वो वहाँ जैसे ही अपनी तलवार लेके उस शिवलिंग के पास गया उसको तोड़ने का प्रयास करने के लिए, तभी भगवान भोलेनाथ उस शिवलिंग से प्रकट हो गए, और प्रकट होकर उस भीमा की उस तलवार के अपने पिनाकी बाण से 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने हुंकार बोला, और हुंकार मात्र से ही वो भीमा भस्म होकर राख में बदल गया। तभी सभी देवी देवता स्वर्ग से आ गए और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगे, और बोले, भगवान, आप कृपा करके इस शिवलिंग को अपनी दिव्य ज्योति प्रदान करिए। और भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही किया। तब से वहाँ पे जो शिवलिंग है उसका नाम भीमा शंकर है। जो भीमा का वध करने के कारण भगवान की शिवलिंग का नाम भीमा शंकर पड़ा। अब हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। हर हर महादेव।